हेलो जेम्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कैसे टूटता है। दो तरीके से बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज और दूसरा होता है होमोलिटिक क्लीवेज। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज रिएक्शन मैकेनिज्म को। आज पार्ट 2 है और आज का टॉपिक रहेगा अटैकिंग रिएजेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले समझते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट से क्या मतलब है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। अब सवाल है कि क्यों रिएक्ट करते हैं। तो या तो वो रिएक्ट कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे रिएक्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे रिएक्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। या एक दूसरा कारण भी हो सकता है, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है लेकिन वो रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंक्रीज कर सकें। दे रिएक्ट टू इंक्रीज दे रिएक्ट टू इंक्रीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब क्वेश्चन है कि भैया नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स वो इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ज्यादा स्टेबल होंगे। पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने का ये अच्छा तरीका होता है कि बॉन्ड्स को बढ़ा दो। बॉन्ड्स कैसे बढ़ सकते हैं, जब वो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो बॉन्ड बढ़ाए हैं उसका रीजन क्या है, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी उनकी कम हो जाए, टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमने अभी अटैकिंग रिएजेंट को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। अब समझना है कि अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अटैकिंग रिएजेंट्स, शॉर्ट में AR लिखा है। और ये टू टाइप्स के मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला अटैकिंग रिएजेंट जो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास में होते हैं। और दूसरे टाइप के जो होते हैं इन्हीं के जस्ट ऑपोजिट हैं, उनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स को E+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स को NU लिख देंगे। यहाँ पे आप नेगेटिव लिख दो, चाहो तो लोन पेयर बना दो, और ये हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल्स होता है। हमें 1 बाय 1 हर एक को पढ़ना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लविंग भी हैं, जहां भी इनको नेगेटिव चार्ज मिलेगा या इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस पे अटैक कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मतलब ये कैटेगरी हमारे पास में कितनी ब्रॉड है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप जो है वो कितने होते हैं। तो हमने इनको कैटेगरी में कुछ डिवाइड किया है जिससे कि समझना और याद रखना आसान हो जाए। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास में आएगा टाइप 1। टाइप 1 में ऐसे इलेक्ट्रोफाइल मैं ले रहा हूं जिन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ इनका ऑर्बिटल वेकेंट, इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल मिलते हैं। और वेकेंट ऑर्बिटल है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होगा इनका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे क्योंकि चार्ज पॉजिटिव आ गया है, मतलब इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्ज की। ओके, अब अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पर आएंगे, तो एग्जांपल देखो यहाँ पर जरा। सबसे पहले H आएगा तो सारे इसके जितने भी आइसोटोप हैं D+ आ सकता है और साथ में T+ आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पीरियड 2 से लेंगे हम CH3+ और इसी के साथ में लगा सकता हूँ Cr3+। नेक्स्ट जो है मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं C+O वाले कंपाउंड्स, और C पे चार्ज+ आ गया है। उसके बाद NO+ होता है, नाइट्रोजन आ गया, ये भी पीरियड 2 से मिल गया है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर NO2 आ गया है। फिर पीरियड 2 से ही मेरे पास में OH और O पे चार्ज+ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो लूंगा एक यहाँ पर F+ यानी हेलोजन आ सकते हैं, F+, Cl+, Br+ और I+। और इनके अलावा ये I+ है, इनके अलावा जो है यहाँ पर Hg
Hg2+ भी मैं ले सकता हूँ। और Hg2+ के अलावा एक और होता है, उसको हम बोलते हैं एल्काइल डाइएजोनियम, Rn डबल बॉन्ड N और इस पे यहाँ पे आएगा मेरे पास में चार्ज प्लस। इसको बोलते हैं एल्काइल डाइएजोनियम। जो बच्चे 12th क्लास वाले हैं उनको इसके बारे में पता होगा कि डाइएजोनियम सोल्ट्स हमारे पास में होते हैं। ओके, तो वहाँ पे एल्काइल डाइएजोनियम आयन देखने के लिए मिलता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास में होते हैं, बस आपको इनको याद करना है। अच्छा, क्या अगर मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ मैंने लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, तो एक जैसे मेरे पास यहाँ पर अमोनियम आयन होता है, ओके, और एक जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या मैं इन इलेक्ट्रोफाइल्स को इस कैटेगरी में रख सकता हूँ? ये आपको सोचना है अभी, और इसका आंसर मैं अभी कुछ देर बाद करूंगा जब मैं और टाइप आपको पढ़ा दूंगा। इनके बारे में आप सोच सकते हो। नेक्स्ट जो टाइप मेरे पास में आएगा यहाँ पर, दिस विल बी द टाइप 2, दिस विल बी द टाइप 2। और टाइप 2 में क्या है, देखो इस बार यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ये चार्ज वाले नहीं है, ये न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर भी इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। और कभी कभी क्या होगा, कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज भी आएंगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखा है तो उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो और ऑक्टेट यहाँ भी उनका इनकम्प्लीट ही रहेगा। ओके, तो न्यूट्रल वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर मेरे पास में इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, उस पर कोई ऐसा चार्ज नहीं आ रहा है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पर आने वाले हैं, तो एक बोरॉन हमारे पास में होता है, बोरॉन हाइड्राइड। ओके, और इसी के जैसा मेरे पास में सेम फैमिली से एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पर बोरॉन ने क्लोरीन के साथ में बोरॉन हैलाइड है, यानी कि फ्लोराइड है, ट्राइफ्लोराइड। और एल्यूमिनियम ने भी हेलोजन के साथ में बॉन्ड बनाया AlCl3। आप समझो कि यहाँ जितने भी मैंने लिखे हैं ये न्यूट्रल हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इनका, ठीक है, और इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स भी हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ साथ ये जो है ये लुईस एसिड भी है, लुईस एसिड भी है या लेविस एसिड भी है, जो भी बोल सकते हो आप। लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं लोन पेयर की फॉर्म में, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो लोन पेयर की फॉर्म में करेंगे। ओके, अच्छा, एक दूसरा पार्ट समझाया था मैंने, यहाँ पर लिखा था फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब यहाँ पे जैसे कि CH3 है और यहाँ पे डॉट आ जाए, यहाँ पे Cr3 है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डॉट का मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। या एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ मेरे पास में H पे भी आ सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इनको आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो यहाँ पर हर एक में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन। H में तो एक ही है यहाँ पर, मतलब, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट मेरे पास में है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाले जो लिखे हैं रेडिकल्स, क्या ये लुईस एसिड्स हैं? क्या मैं इनको लुईस एसिड कह सकता हूँ? तो आंसर है कि मैं इनको लुईस एसिड नहीं कह सकता, क्योंकि इनको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये लॉन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि क्या अगर ऐसे कहें कि जितने भी लुईस एसिड्स हैं, all Lewis acids are all Lewis acids are electrophiles। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? और अगर मैं इसी का उल्टा लिख दूं कि all electrophiles are Lewis acids, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? देखो, ये तो था कि जितने भी लुईस एसिड हैं वो सारे ही इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, बट मैं ये बात यहाँ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल थे और लुईस एसिड भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल तो जरूर है बट ये हमारे लुईस एसिड नहीं है। तो ये हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है जिसमें हमने न्यूट्रल, वेकेंट ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल्स वाले स्पीशीज को पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 है। तो टाइप 3 में आप ध्यान से जब देखोगे तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, इनका कंप्लीट ऑक्टेट हो सकता है,
लेकिन ये जो है एक्सपेंडेबल ऑक्टेट होगा। एक्सपेंडेबल ऑक्टेट मतलब अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंडेबल ऑक्टेट होगा। और एक्सपेंडेबल जो होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो वेकेंट ऑर्बिटल में होगा, तो ये भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो थर्ड टाइप की कैटेगरी हमारे पास में ये है। अब अगर मैं यहाँ से आपसे एग्जांपल पूछता हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा जिंक क्लोराइड, ये डी ब्लॉक की मेटल होती है। उसके बाद यहाँ पर Sb के साथ में मैंने यहाँ पर F5 ले सकता हूँ, यहाँ पे Cl5 ले सकता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे मेरे पास में इनोवेबल PCl3 आ सकता है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये वो हैं जहां पर ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में आ रहा है तो उसमें प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो ये है। और यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल और आ सकता है FeCl3 एटसेट्रा। तो ये टाइप थर्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो टाइप 4 में जा रही है। इसी पे आप स्टार मार्क करोगे, इसी को आप याद करोगे। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन ऑक्टेट इस बार नॉन एक्सपेंडेबल है, नॉन एक्सपेंडेबल है, नॉन एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, नॉन एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। अब सवाल है कि जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? चलो ऊपर वाला भी सेम था, लेकिन हाँ ऑक्टेट एक्सपेंडेबल था, वो उनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल थे, लेकिन यहाँ तो वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, हम एक्सपेंड नहीं कर सकते चीजों को। तो फिर ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं? और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे भी तो कैसे गेन करेंगे, कहाँ रखेंगे उसको? तो कुछ बातें आपको याद रखनी है इसमें। इस टाइप के जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स by breaking existing bonds, by breaking existing bonds। जो पहले उन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं उन बॉन्ड्स को वो ब्रेक करते हैं और तब जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और फिर क्वेश्चन है कि कहाँ रखते हैं इलेक्ट्रॉन को? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन। अब समझना ध्यान से, जिस ऑर्बिटल में रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हमने नाम दिया है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, या मैं कहूंगा उसको सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन दोनों वर्ड्स के मतलब मैं अभी बता रहा हूं आपको। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स को रखने वाले हैं, गेन करने वाले हैं। तो मोटी मोटी बात ये समझ में आती है हमें कि ये जो टाइप 4 हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे वो टू टाइप्स के फर्दर हो सकते हैं। एक तो है पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल, एक होंगे सिग्मा स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल्स। मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको एक एग्जांपल से, और फिर मैं बाकी एग्जांपल्स में आपको दे दूंगा। जैसे आपके पास में अगर एग्जांपल के तौर पे एक कंपाउंड है विच इज एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड H। तो ये मेरे पास में एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, जो उसका पाई बॉन्ड है इसी का यहाँ पर एक ऑर्बिटल होगा, उसको बोलेंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे अटैक करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझोगे कि चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफेंस की वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक करना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वेव की फॉर्म में आएंगे, और ये जो पाई बॉन्ड है इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने इलेक्ट्रॉन के प्लेस करना स्टार्ट कर देगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ से वीक होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। एक टाइम ये आएगा कि यहाँ पर मेरे पास R बचा, यहाँ पे C, यहाँ पे एक ही बॉन्ड आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पर ये H था, और ये न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। अब समझो ध्यान से कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, यानी ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और ये पाई स्टार टाइप है, पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसके बाद वाली कहानी भी हो सकती है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव आ गया है। चार्ज का आना एक तरह का दुख होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज नहीं आना चाहिए, हर चीज चाहती है कि चार्ज खत्म हो जाए। अब ये चार्ज कैसे खत्म हो सकता है? तो अब बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर इसको कहीं से H+ मिल जाए तो इस पर अटैक कर सकता है और इसका चार्ज हट सकता है। लेकिन सवाल है कि H+ क्या एग्जिस्ट करता है? H+ एग्जिस्ट नहीं करता है। H+ जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है H+ की फॉर्म में। इट डजंट एग्जिस्ट। तो क्या करें फिर, मतलब कहाँ से लाएं हम H+ फिर? तो मैंने क्या किया कि एक ऐसा सोर्स ढूंढा जहाँ पे H+ मिल सकता है,
और सबसे आसान है हाइड्रोनियम आयन। यहाँ मेरे पास में ये एक हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पे O पे चार्ज प्लस होता है, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले H प्लस तो इसको अलग कर हो जाएगा यहाँ से तब जाकर अटैक करेगा, ये साथ साथ में यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये O पे नेगेटिव है तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यानी ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होगा। और ये जो H कोई सा भी H ले सकते हैं, इसका ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा स्टार एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देगा, और ये वाला बॉन्ड तब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और H का बॉन्ड यहाँ से O से बन जाएगा। ये मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है एक तरह से। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे फाइनली जो बना, यहाँ पे R, यहाँ पे C, अब O पे H चला गया है, और यहाँ पे H और यहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियोफाइल था। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने जब यहाँ पे अटैक किया तो उसके पाई स्टार में अटैक किया था, तो ये पाई स्टार वाला इलेक्ट्रोफाइल है। और जब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, उसने यहाँ पे अटैक किया है, हाइड्रोनियम आयन पे अटैक किया है, तो यहाँ सिग्मा स्टार में क्या है, यानी ये क्या है मेरे पास में सिग्मा स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है, सिग्मा स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है। आई होप आप थोड़ा सा इसमें समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल्स ऑफ पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल, पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसे सबसे अच्छा जो यहाँ पर, अच्छा मैं इनको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर में है लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बस इसको यहाँ जितने भी एग्जांपल्स आएंगे इस बेसिस पर उनको ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जो इस कैटेगरी में आएगा RCOCl, एसाइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड। तो आप समझोगे कि ये बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इसी के पाई स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने वाला है, तो ये मेरे पास में पाई स्टार वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एसाइल हैलाइड के बाद में जो आता है RC डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड आएगा। अच्छा क्यों ये आया है, पहले क्यों आया, देखो आप समझो ध्यान से प्लीज। ये कार्बन से Cl ने बॉन्ड बनाया हुआ है, और Cl यहाँ पे क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है एक तरह से, है ना। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट वैसे भी Cl का ज्यादा होता है, मतलब जो हेलोजेंस हैं उनका प्लस M से ज्यादा पावरफुल माइनस आई होता है, ये आपने GOC में पढ़ा होगा। तो जब यहाँ पे इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तो यहाँ पे कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो गई है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना आसान है। जबकि यहाँ तो H है, H तो इंडक्टिव इफेक्ट शो ही नहीं करता है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना देगा, है ना। इसलिए यहाँ पर फिर एल्डिहाइड आया। एल्डिहाइड के बाद यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ मेरे पास में R यानी कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन लगभग साथ में आता है। ओके, अच्छा फिर यहाँ पर जो आएगा अब नेक्स्ट कुछ बल्कि ग्रुप आएंगे। जैसे बल्कि ग्रुप के तौर पर मैं बताऊं, एनहाइड्राइड आता है, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये R है, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद आपने कुछ बल्कि अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O R। और फिर इसके बाद जो आता है ईस्टर के बाद RC डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर जो यहाँ पर मेरे पास में आएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एक लास्ट में जो लिख रहा हूं मैं RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, जितने भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं आप समझो ध्यान से कि ये सारे पाई स्टार ऑर्बिटल वाले हैं, सारे के सारे पाई स्टार ऑर्बिटल वाले हैं। यहाँ पे पाई स्टार है और यहाँ पे मेरे पास में एक पाई स्टार है। आप समझ सकते हो कि ये ऑर्डर भी क्यों आया है, मतलब ऐसे कोई रटना नहीं है, चीजें सारी मतलब लॉजिकल है। तो सभी में पाई स्टार वाला जो सीन है वो यहाँ पर मेरे पास में आने वाला है। ये सबसे, ये जो पूरा पाई स्टार वाला है इस कैटेगरी में ये सबसे पुअर है, ये वेरी पुअर। कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो वेरी पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जांपल दूं अगर मैं यहीं पे, तो RLI का आपने नाम सुना है, तो R पे नेगेटिव है, LI पे पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया R में और LI में, तो यहाँ से R नेगेटिव जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तब जाकर वो इस कार्बन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे अटैक कर सकता है। ओके, ये हम पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। अच्छा एक तो ये था इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, इसी में कुछ और भी आते हैं लेकिन वो मैं ऑर्डर के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पढ़ते हैं हम, ये उन पर बेस्ड है।
तो इसी के कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, आप उनको एक साथ लिख दो। कुछ अदर एग्जांपल्स, उनका ऑर्डर आपको याद नहीं करना है क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो जैसे CO2 होता है तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके। SO3 होता है तो यहाँ पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। वैसे ही आपने कंपाउंड पढ़ा होगा S डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे Cl SOCl2। और जो है ये मेरे पास में सारे के सारे केस आएंगे, या जहां पे मेरे पास में RCN भी आ सकता है, RCN आ सकता है, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें हमने सारा जो पढ़ा है वो पाई स्टार वाला पढ़ा है, पाई स्टार वाला पढ़ा है। ये सारे पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है, पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा जो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले हैं और सिग्मा स्टार वाले हैं। तो अभी जो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल्स में बताने वाला हूँ, एग्जांपल्स ऑफ सिग्मा स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिसका मैकेनिज्म मैंने स्टार्टिंग में समझाया था अभी आपको कि सिग्मा बॉन्ड जो है उसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कैसे? तो कौन कौन से एग्जांपल आएंगे देखो यहाँ पर। अभी एक होता है हाइड्रोनियम आयन, एक होता है NH4+। इसके अलावा यहाँ पर HCl भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर Br2, Cl2, I2 ये आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड भी आ सकते हैं, जैसे कि Br और I में बॉन्ड बना है या I और Cl में बॉन्ड बना है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे सिग्मा स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल हैं। कैसे काम करते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको हम। जैसे आपके पास में यहाँ पे क्या Br2 ले रहा हूं मैं, यहाँ पर ये Br है और Br के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, Br पे यहाँ भी लोन पेयर है। लोन पेयर में रिपल्शन यहाँ पर होगा, लोन पेयर में रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड वीक हो गया है। Br2 में जो Br के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है वीक हो जाएगा, ये टूट सकता है आसानी से, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल मेरे पास में स्ट्रॉन्ग वाला अटैक करने के लिए आता है तो इसमें से कोई भी एक Br इसके बॉन्ड को, मतलब पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो मैंने माना ऐसे खींच गया, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये इस पे अटैक कर सकता है। अटैक कैसे होगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसी बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास में वेरिएबल एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा स्टार है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि OH नेगेटिव जो आएगा अपने लोन पेयर को इस ऑर्बिटल में प्लेस करेगा, है ना। तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। एग्जैक्टली क्या होगा बताओ फिर यहाँ पर कि OH का बॉन्ड बन जाएगा Br से और ये Br नेगेटिव मेरे पास में अलग हो जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो कि ये मेरे पास में कैसा इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, सिग्मा स्टार टाइप, क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है, ठीक है। सारे ही यहाँ पर ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा आपको, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया था यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा। ये पाई स्टार वाला, इसी का जो एक ऑर्बिटल होगा पाई स्टार वाला, उसमें न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देता है और यहाँ पे R, यहाँ पे CO नेगेटिव, ओके, यहाँ पर H और यहाँ पे मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे H दे दो, उसको H के लिए मैंने यहाँ पे इस बार HCl ले लिया है, HCl। अब अगर ये पानी लूंगा तो फिर H+ मिल जाएगा आपको, नहीं, हमें ये मतलब एक तरह से गैसेस फेज में लेना है जहां पर सॉल्वेंट जो है वो पानी ना हो, ओके। तो अब ये H+ आपको अपने आप से नहीं मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को मेहनत करनी पड़ेगी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये जो H है इसका सिग्मा बॉन्ड है, इसी का सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें आके अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेगा। तो इतना आसान नहीं है H+ का मिलना, ये खुद मेहनत कर रहा है और यहाँ से H+ को तोड़ के ले जा रहा है, ओके। तो फिर यहाँ से R, यहाँ पे C, यहाँ पे O, अब H आ जाएगा और यहाँ पे H पहले से था और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। समझते हो मेरी बात ठीक से आप, आई थिंक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को पढ़ा है। ये टोटल मैंने आपको 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सॉरी अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोफाइल्स को। तो आई होप कि इन क्लासेस से आपको फायदा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।